कहाँ थी अब तक तुम? मुझे क्षमा करें मेरी रानी। कहा जा रहा है कि खान मेंगो के दूत जल्द ही यहाँ आएंगे और वे हजारों लोगों को लाएंगे। पखर आगा और परिचारक उन्माद में हैं, वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इतनी जल्दी उनसे उम्मीद नहीं थी। खुदा ना करे वो लड़की को फांसी देने में देरी करने का हुक्म दे दे। और वजह है बर्क का भतीजा। एक दासी ने मुल्ला को एक परिचारक को एजान की मौत के लिए तैयार करने का आदेश देते सुना। मतलब मैं फिर से पसंदीदा बेगम बन जाऊंगी? वो मेरी आखिरी उम्मीद है। उस लड़की ने एक भयानक पाप किया है, उसे फांसी दी जानी चाहिए। सलाम खान, कारगे खातून आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें हाजिर करो। बोलो। खान साहब, एजान कुंवारी है। जब मुल्ला अपनी नमाज पूरी करता है तो जल्लाद अपनी तलवार उठा लेता है। ध्यान रहे किसी की नजरों में मत आना और जल्लाद को देखने के लिए पीछे मत मुड़ना। चांद का टुकड़ा एजान, महान खान का यह सुंदर तोहफा कबूल कीजिए। यह आपके निकाह की रौनक बढ़ाएगा। उन्होंने निकाह की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो उसकी बेगम बनेगी, उसकी बेगम। दफा हो जाओ। बैठो। जब खान तुम्हें यहां पर लाया था तब तुम जवान और खूबसूरत थी। मैं भेड़िए की तरह चीखना चाहती थी तुम तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। जब आपने मुझे अपने निकाह का तोहफा दिया था तो आप शांत थी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं चट्टान की तरह नहीं बनूंगी मैं जी नहीं पाऊंगी। यहां हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहां से जाओ और खान की नई बेगम को निकाह का तोहफा दो। केकर खातून आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती हैं। मैंने ना तो उसे बुलवाया ना ही उसे देखना चाहता हूं। क्या तकलीफ है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या? इस हाथ से सब कुछ लेने को तैयार हूं, रहम और तकलीफ दोनों। मुझे मार डालो खान। उस लड़की को अपनी बेगम बनाने से पहले मुझे मार डालो। तुम अपना आपा खो चुकी हो। चली जाओ यहां से। और याद रहे, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब वो मेरी पसंदीदा है। और मेरा क्या? मैं आपकी पसंदीदा नहीं? नहीं, अब सिर्फ वो है।
बस एक बात याद रखना, भले ही आप उसे सोने से नहलाएं, लेकिन वो आपसे हमेशा के लिए नफरत करेगी और कोई नहीं, कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा, लेकिन आपकी केखर करेगी। कैसे हैं शहंशाह? मुझे बताया गया कि इलखान के दूत हुलगू इस घर के मेहमान हैं। दौरे का कारण क्या है? अगर उनकी लड़ाई मंगोलों से होती है तो उन्हें हमारी मदद चाहिए। महान शहंशाह, हम बात कर रहे हैं नरगिस और एरेमी के बारे में। अफवाहें शुरू होने से पहले हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए। अगर उस लड़की की बदनामी हो गई तो उसके लिए शौहर कभी नहीं खोज पाएंगे। आपको नरगिस की इतनी फिक्र क्यों है? उसने हमारे बेटे को बचा लिया। मुझे लगता है आप भी उसके अच्छे के लिए दुआ करते हैं। अपने नजरिए से बताना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हमारा एरेमी उस औरत के लिए ठीक होगा? कोई भी लड़का या लड़की खुशी खुशी राजकुमार की सेना में किसी से भी शादी करना चाहेगी। शायद महान शहंशाह उसे हमारी सबसे अच्छी बेगमों में सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर तुम उन बेवकूफों की बात कर रही हो जो सारा दिन अपनी खिड़की से झांकते रहते हैं, तो नरगिस उनसे कई गुना अच्छी है मेरे ख्याल से। तो तुमने सुना उन्होंने उस लड़की के बारे में क्या कहा? वो बोयार की बेटी बेटियों से बेहतर है। हाँ बढ़िया, उसकी शुद्धि करके कल उसकी शादी करा देंगे। हमें खुद जाकर उसकी शुद्धि करनी होगी। एक नीच लड़की के लिए ऐसा सम्मान क्यों? राजकुमार के लिए शहंशाह का होना मतलब सुरक्षा, कुछ बेशकीमती उपहार और सम्मान। भूल जाओ तुम उपहारों के बारे में। मुझे उनकी परवाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो उसके साथ झूठ नहीं बोलेगा। वो उससे झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी एक बेगम है, एक हकीम। मुझे ऐसा लगता है कि जब से वो ताता लड़की हमारे घर पर आई है ना, शहंशाह फिर से अकेला महसूस करते हैं। जब मैं गर्भवती थी तो उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। दाइयों के मना करने पर भी वो प्रसव तक मेरे साथ रहे थे। मैं क्या कह रही हूं? मुझे शहंशाह से शुद्धि की बात करनी होगी। इसके बारे में आप मत सोचिए अम्मी। फिलारेट के पास जाएं और उससे इस बारे में बात करें। उसे राजकुमार को सही रास्ते पर ले जाने दें और लड़की को शुद्धिकरण के लिए पेशकश करें। मेरी चालाक लड़की, मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? मैं मौलाना फिलाट के पास जा रही हूँ। क्या तुमने शहंशाह के सामने मुंह खोला? मैंने उनसे कहा कि मैं कुंवारी हूँ, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। बेवकूफ लड़की, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती? वो मेरे पास आए। तुम्हारे पास मौका है। एरेमी के साथ हो जाओ। कल तुम्हें यहाँ से दूर जाने के लिए घुटने पर बैठाएगा वो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब तुम्हारे दिन गिने जाएंगे। तुम बर्बाद हो जाओगी, समझी? शहंशाह खुद तुम्हें बर्बाद करेगा जब वो जानेगा कि तुम उसे पाप की ओर ले जा रही हो। उन्होंने मांस और शराब लाने का हुक्म दिया है। शहंशाह शिकार से लौट रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
मार्फा, इसे यहां भेजो। मेरे पास आओ, डरो मत। जाओ, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। ये सब तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगा और मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा। और शहंशाह ने मुझे अपने सर्वोच्च पद से नवाजा है। नरगिस, उसके पीछे जाओ एरेमी, तुम्हें मनाना होगा उसे। वो तुम्हें नहीं चाहते। यहां मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं चाहता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मैं चाहती हूँ आप शहंशाह को जाके बताएं कि मैं कुंवारी हूँ। तुमको लगता है कि वो राजकुमारी को शुद्धि के लिए भेज देंगे और तुमसे निकाह करेंगे, वो भी एक तातर, एक नीच कुटुंबी लड़की से? उन्हें बताइए। अगर फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूं। आप शायद ही कभी हमारे साथ शिकार करते हैं। आपको तो सारे खेल आते हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन से ही अपने साथ शिकार करना सिखाया। अब्बू, आपको याद है हम वेंचर्स में कैसे फैले थे? आपने मुझे बताने से मना किया था कि आप कौन हैं, लेकिन मैं भी चुप नहीं रह पाया था। बरसों पुरानी बात है, याद भी नहीं है। हाँ, उतना भी पुराना नहीं है। तब रेड मिला बच्चे को जन्म देने वाली थी। जाओ, संदेश पहुंचाओ। उस बकरे को मैं खुद काटूंगा। जी शहंशाह। जब मैंने नन्हे दानिल को देखा था तो पाप की मेरी सारी इच्छाएं मर गईं। ऐसा लगने लगा जैसे ऊपर वाले का साया मेरे ऊपर है। अपनी गलतियों पर विचार करने का तुम्हारा क्या ख्याल है? बाइजेंटीन साम्राज्य में तुम्हारी दुल्हन बैठी है। दूध भेजना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुरंत तुम्हारा निकाह करवा सकता हूं। नहीं अब्बू, मैं कुछ और दस्तक दूंगा। आप चाचू बोरिस से निकाह कर लीजिए, वो आजाद हैं अभी, एक परिंदे की तरह। बोरिस की एक बीवी है, उस्तीनिया, और उसके मरते दम तक हमेशा वही रहेगी। ये गौर, इस बकरे के लिए खंजर लेकर आओ। अगर एरेमी गुसल खाने में था तो क्या उसने उस पागल आदमी को देखा? अगर उसने ये किया है तो ये कभी नहीं बताएगा। मुझे अभी किसी ने बताया कि एरेमी को नरगिस के साथ देखा गया है। उसने महंगा काफ्तान पहना हुआ था।
ये तो अच्छी बात है। मैंने खास पादरी से बात की है और जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई। मुझे सेंट फेवरोनिया से इल्तिजा करने और मेरे शौहर को नाराजगी ना दिखाने के लिए कहा है। उसने राजकुमार से बात करने का वादा किया था शुद्धिकरण के बारे में। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दूल्हे है मियाँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ शहंशाह। हाँ कहो। उस दिन मैंने कहा कि ये सच है कि नरगिस और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ है शहंशाह। मैंने उसे नहीं छुआ। क्या उसने तुमसे मुझसे ये कहने को कहा? हाँ, उसने ही मुझसे ये कहने को कहा। इसके बाद भी आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं तो वो मान जाएगी। कहो शादी की तैयारियां कर ले। हाँ, अगर तुमने अपना मन न बदला हो तो। चलो जाओ। अरे मी, आगे से झूठ मत बोलना। ऊपर से एक औरत को लेकर तो बिल्कुल नहीं। हम पहुंच गए महारानी। सलाम महान खान। मैंने आपका हुक्म पूरा किया। तुम हमारी सोच से कहीं पहले आ गए। मैं नए लोगों को भी लाया हूं। इनमें से कुछ के लिए घाटी में एक शिविर लगाया है। तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो मैंगू तैमूर। आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। मेरी बात सुनो। खान से कह दो हम रूसी लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें दूतों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। ये खान के हुक्म के खिलाफ होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ईगोर, मेरे दोस्त। अरे तुम जिंदा हो? मेरी माँ कैसी है? खुदा का रहम है। कात्या कैसी है?
वो ठीक तो है ना? उनका निकाह हो चुका है। क्या सुजदाल से कोई है? क्या सुजदाल से कोई है? कोई है तो मुझे बताओ। इवान, चुप रहो, चुप चुप चुप। क्या कोई है क्या? सिमोनिच, तुमने सुना? हाँ सुना। ये वही है। अभी चलो यहाँ से। हमारे बेटे ने खान का हुक्म मानने से इनकार नहीं किया। क्या तुम मुझे बताओगे? अगर किसी दिन मुझे खान बनना हो तो मुझे हिम्मत भरा फैसला लेना सीखना ही होगा। जल्द ही तुम समझ जाओगी कि यही एक सही कदम है। सही कदम है ये, खान को नाराज करने के लिए या उसका भरोसा खोने के लिए? प्रिंस यासुलाव सभी अलग रूसी भूमि को एकजुट करना चाहता है। यदि वो इसे संभाल लेता है तो वो एक बड़े और मजबूत देश का शहंशाह बन जाएगा, और मुझे ऐसा ही सहयोगी चाहिए। शहंशाह यारोस्लाव सभी अलग रूसी जमीन को एक करना चाहता है। अगर उसने ये कर लिया तो वो मजबूत शासक बनेगा। अब जाओ मेंगू तिमूर, मैं उस आदमी को नहीं देख सकती जिसने हमारे परिवार को बदनाम किया है। महारानी, क्या चाहिए तुम्हें? हमें आपकी राय की जरूरत है। उन लोगों में खान मेंगो एक राजकुमारी महान राजकुमार की बहू को लेकर आए हैं। वो एक अलग मार्के और नौकरों की मांग कर रहे हैं। कपड़े उतारो, तुम्हारा शुद्धिकरण किया जाएगा। जल्दी करो। मैं नहीं उतारूंगी। चुपचाप रहो और हुक्म का पालन करो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आखिर ऐसा तुमने कौन सा काम किया है जिससे मेरे बेटे के दिमाग में इतना बादल छा गया है? यह है महारानी अस्तेनिया और ये है महान शहंशाह की बेगम। हमारी रियासत में हर तरह की औरतें रही हैं, किसी ने भी हमाम के बारे में बात नहीं की। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि यहाँ होर्दे में तुम्हारी जरा भी औकात नहीं है। तुम सिर्फ एक गुलाम हो। एक अच्छे गुलाम को सारे हुक्म मानने चाहिए, और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ जिंदा रह सकती हो। मेरी महारानी। नौकरों को बर्तन धोने के लिए रसोई में भेजो। इसके कपड़े उतार कर इसकी शुद्धि करो। शहंशाह कहाँ है? शहंशाह को यहां पर होना चाहिए था। शहंशाह ने कहा है कि मेरे बिना शुरू कर दो। उन्होंने आने से मना कर दिया। अगर वो तैयार नहीं है तो हम इंतजार करेंगे। अगर दुल्हन का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो दुल्हन की शादी नहीं हो सकती।
मैं शहंशाह से बात करूंगी। शहंशाह उनके रहनुमा नहीं होंगे। हम ये काम खुद करेंगे और शहंशाह खुद पादरी बनेंगे। वो नहीं करेंगे। देखो, ये कमजोर दिमाग की है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कह रही है। मैं तुम्हारी बेगम नहीं बनूंगी। उस ताता लड़की ने शुद्धि से इनकार कर दिया। उसने कहा शहंशाह के बिना वो ये सब नहीं करेगी। ओ अच्छा। पता है, इतनी इज्जत उसने कभी नहीं देखी। लेकिन एरेमी ये चाहता है कि आप उसके मौलाना बने। क्या आप उसे इनकार करके चोट पहुंचाना चाहते हैं? इस शुद्धि को लेकर इतना तमाशा क्यों? कौन सा दाना वो उसे जहन्नुम में खींच लेंगे? लेकिन सारा इंतजाम हो चुका है। क्या महान खान ने मुझे बुलाया? नोगाई के लोगों ने उन जंगियों की गिनती की जिन्हें तुम व्लादिमीर से लेकर आए हो। उनकी तादाद सिर्फ 10,000 है और मैंने तुम्हें 40,000 लाने का हुक्म दिया था। महान खान, रूसी सेना समाप्त हो गई है। लोग दंगा करने के लिए तैयार थे। अगर ऐसा होता तो आप दूर थे, इसलिए मुझे खुद फैसला करना पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि हुल्गू के साथ युद्ध करके हमें खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके गुस्से की वजह मैं हूं। यदि आप मुझे फांसी देने का हुक्म देते हैं तो यकीन मानिए मुझे एतराज नहीं होगा। मैंने खान मेंगू को अपने खास हुक्म के हिसाब से वो जगह छोड़ने को मना किया था। उसके जंगी अब भी तुम्हारा हुक्म मानते हैं। फिलहाल इसको यहां से ले जाओ। नोगाई, इसे दूर करो। जाओ नोगाई, तुम्हें बहुत कुछ करना है। हाँ खान साहब। तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। तुम सब हथियार बंद रहोगे। अगर तुमने उन्हें खो दिया या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। तुम सबको 10 लोगों की टुकड़ियों में बांटा जाएगा। तुम सभी को एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। तो मैं अब जिन लोगों को चुनूंगा वो आगे कदम बढ़ाएंगे, वहां लाइन लगाएंगे। ये सभी लोग सैन्य कला सीखेंगे और इन्हें एक घोड़ा मिलेगा। बाकी लोग दूसरे साधन से जाएंगे और काम करेंगे। तुम
तुम और तुम भी, तुम कुछ लोग नौकर और दूल्हे के साथ आएंगे, ये बात भूलना मत। अब से तुम सब अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिए जाओगे। तुम भी। ये सब क्या है? उन्होंने गुलामों को अपने मालिकों से ले लिया। अब आगे क्या होगा? बेहतर है तुम खुद के बारे में सोचो। तुम्हारा सरदार फौज के पास है और तुम्हें कुत्तों को खिलाया जाएगा। उठ जाओ। चुनो जरा। देखो, मुझे मस्जिद बनाने के लिए कुछ मर्द चाहिए। तुम में से कौन लोग पत्थर या लकड़ी का काम कर सकते हैं? मुझे भी साथ ले लो। मैं पत्थरों पे चित्रकारी करता हूँ, रंगों से। क्या पता मैं तुम्हारे कभी काम आ जाऊं। नहीं नहीं, मुझे कलाकारों की जरूरत है। आओ देखे तुम क्या कलाकारी कर सकते हो लड़के। ये तो अच्छी कलाकारी है। तो क्या तुम में से कोई कारीगर है? हाँ हाँ, ये वाला, ये और ये वाला भी। नहीं इसे नहीं, हमें इसे रियासत से दूर भेजना है। क्यों? तुलाई का हुक्म है। रुको। तुलाई किसी कारण से अपने सरदार पे नाराज है। अपने मालिक से? हाँ, एक जवान फौजी जिसके साथ वो यहाँ आया। वो मुझ पर जुल्म क्यों कर रहा है? उसे चुपचाप ले जाते और मेरी आंखों से ओझल कर देते। ऊपर वाले, अब क्या होगा? नरगिस कुंवारी है, एरेमी ने उसे छुआ तक नहीं। वो खुद को उनके लिए बचा रही है। हमें जल्द से जल्द शादी करा देना चाहिए। मैं शहंशाह को जानती हूँ, वो उस लड़की की शादी के लिए कभी भी दुआ नहीं करने वाले। एक गुलाम लड़की की वजह से राजकुमार एरेमी से झगड़ा नहीं करेंगे, और वो शैतान की पूजा करते हैं और वो इस रिवाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। काश कि तुम्हारी बात सच हो जाए। आज तुम इतनी खुश क्यों हो? दिन अच्छा है मारफा खातून। ए तुम ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बहुत छोटी लड़की हो, तुम अपने लिए एक जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो।
लेकिन सिर्फ एक अच्छे पति के जरिए। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई होती है तो उसकी बदकिस्मती उसका इंतजार करती है, और एक छोटी सी जिंदगी। जहां तक शहंशाह की बात है, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ मस्ती करना चाहते हों और कुछ नहीं, और अपने आप को उन पर लुटा देना। लेकिन कुछ वक्त बाद वो तुमसे थक ही जाएंगे और तुम्हें गुलाम घर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, भेजने दो। पर यहां तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। सब तुमसे मुंह फेर लेंगे, सब के सब तुम पर थूकेंगे और तुम्हें बस करो शाप देंगे। स्टेपनिडा, वो समझती है। अगर ये समझती है तो इसे अपना शुद्धिकरण करवाना चाहिए और तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं समझ आया? मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे पास आंखें हैं। शहंशाह कितने खूबसूरत इंसान हैं, बहुत चालाक और बहादुर। अगर मैं जवान होती तो शायद मैं खुद भी प्यार में पागल हो जाती, उनसे प्यार हो जाता। पर ये सब कहानी है नरगिस, और ये जीवन है। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। बहुत से लोग केवल उस जीवन के बारे में सपना देखते हैं जो तुम एरेमी के साथ बिताओगी। मेरी बात सुनो, बस उससे शादी कर लो। खुशी बाद में आ जाएगी, समझी तुम? जिस तरह से सब कुछ हुआ है उसके लिए तुम्हें सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मारफा खातून, अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, हमेशा। शहंशाह, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं कह रहा था अगर वो लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो फिर उसका क्या होगा? रियासत के लोग उसे आत्महत्या के लिए उकसाएंगे। सलाम शहंशाह, तेवर से एक दूत आया है, वो आपसे तत्काल मिलना चाहता है। हाँ, सामने बुलाओ। मेरे पास एक खबर है। गश्ती दल ने बताया है कि 2 पोलोस्तियन कबीले नोवग्रोड पर हमला करने जा रहे हैं। दूध की सेवा करो और उसके घोड़े का भी ध्यान रखो। ये बेवकूफ का बच्चा। आंखें खोलो अपने, ऐसे वक्त उठ जाओ। चलो उठो। अबू क्या कर रहे हैं आप? ये तुम और तुम्हारे साथियों ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है और इस वजह से पोलोसियन के राजकुमार यहां हमला करने आ रहे हैं। शहंशाह, आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन हमने केवल एक कबीले पर हमला किया है। पोलोसियनों के 8 कबीले हैं। एक बेशर्म को सबक सिखाने के लिए वो सब एक हो सकते हैं। लेकिन आप मेरी मदद करेंगे, है ना? जब नशा उतरे तब बात करना। रोशनी को ढक दो। मैंने हुक्म दिया कि मुझे परेशान मत करो। ये मैं हूं, तुम्हारी अम्मी। चली जाइए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुमने अपनी कब्र को खुद ही खोद दिया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब कुछ मेरे लिए खत्म हो चुका है। अब उठ जाओ तुम और तैयार हो जाओ। तुम एक लड़की से बात नहीं कर रहे हो। आपकी इज्जत ही कहाँ है अम्मी?
क्या आप भूल गई हैं कि एक आदमी से बात करने का यह सही तरीका नहीं है? मुझे यहाँ कोई आदमी नहीं दिखा। मुझे करना क्या है? बेर के रहम दिल नहीं है। पहले होश में तो आ जाओ तुम, फिर तय कर लेना कि तुम जिंदा हो। हमें उम्मीद है कि उसका गुस्सा ज्यादा नहीं टिकने वाला। बर्ग से राक्षस मत बन जाओ। सबसे जरूरी यह है कि तुम बेवकूफ मत बनो, और मुझसे वादा करो कि तुम उस रूसी वैश्या के बारे में भूल जाओगे। मैं उसे अभी के अभी बेर के खान को दे सकता हूँ। मैं उसे इसलिए लेके आया क्योंकि वहां और कुछ भी नहीं था। अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी पूरी सेना को एक लड़की के लिए बदल दिया है तो जरूर यह हमारे लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही मैंने उसे थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाया ही है। अब वो केवल हमारे नौकरों के लिए ही ठीक है। क्या कहा? आपने उसे नौकरों के हवाले कर दिया? वो मेरे बेटे की दासी है, एक अड़ियल दुष्ट औरत है। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। हालांकि अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मौत को पसंद करती। इकट्ठे हो जाओ। तुम क्या चाहती हो? मैं उस खातून से बात करना चाहती हूँ। उस खातून यहाँ तभी आती है जब वो यहाँ खुद आना चाहती हो। कृपया करें, ये लीजिए। क्या कर रहे हो तुम? ये बीमार है। ऐसी कौन सी बीमारी है इसे? हमेशा ही बीमार रहता है। ऊपर वाले ने हम सबको मर्द बनाया, लेकिन खुद को औरत कौन समझता है? मैं तुम्हें बताता हूं हम ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। तुम कितने अजीब हो तुलाए। मेरी पोशाक उतारने के लिए काफी उत्तेजित लग रहे हो तुम। आज रात लड़ाई होगी। देखता हूं कैसे मर्द हो। घर पे सब कैसे हैं? सब एक जैसे हैं। शहंशाह हमें लूटते हैं, तातर हमें चलाते हैं। क्या तुम उनके पास है कि थकते नहीं हो? तुम शुजदल लोग बहादुर हो, हम तवेर के लोग कमजोर हैं। हम बस खुद को बचाना चाहते हैं। क्या तुमने कुछ बचाया भी है? बताओ मुझे। याद रखो हम सबका यहाँ एक ही अंत होगा। यहाँ हम सबका एक ही अंत है। तुम्हें यकीन है कि हम जी पाएंगे? ये जिंदगी नहीं है। इवान आगा, आखिरकार मुझे एक आदमी मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। एक बहुत ही काबिल कलाकार। इसकी कलाकारी तो देखो। कितना दिलचस्प चेहरा बनाया है।
मुझे बताओ, तुमने इस आदमी को कहाँ देखा? ये हमारे साथ व्लादिमीर से आया था। अच्छा, मुझे बताओ, क्या उसके साथ कोई और भी था? हाँ, उसके साथ था। बख्तियार, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? वो तुम्हें लटका देंगे। जारी रखो। जाओ, उससे लड़ो, उससे लड़ो। आगे बढ़ो, जाओ लड़ो, जाओ। लड़ते रहो। खामोश। पत्थर किसने फेंका? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, पत्थर किसने फेंका? खामोश हो जाओ तुलाई। रूसी जीत गया, यहां सभी ने देखा है। अगर तुम्हें ऐसे योद्धा की जरूरत नहीं तो मैं इसे ले जाऊंगा। क्या तुम कप्तान की फौज में शामिल होगे? मैं गुजारिश करती हूँ मेरा सेवक मुझे लौटा दिया जाए। ठीक है, तुम्हारा सेवक तुम्हें लौटा दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मजा आ कमाल गया। कर दिया। क्या बात है। क्या लड़े हो तुम? मजा आ बहुत गया। अच्छा किया तुमने। चलो यहां से, चलो।